कहानी एक प्राचीन माया मंदिर की खोज पर आधारित है। खंडहर एक अज्ञात पौधे से ढके हुए हैं जो दिखने में जितने मासूम लगते हैं उतने नहीं हैं। दो पुरातत्वविद हेनरिक और एक महिला सहकर्मी एक प्राचीन मंदिर पाते हैं, लेकिन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। मंदिर के बारे में जानने वाला एकमात्र अन्य व्यक्ति मैथियस है, जो हेनरिक का भाई है। लेकिन इससे पहले कि मैथियस और उसका ग्रीक दोस्त दिमित्री अपने भाई से मिलने जाएं, इस समय उसे अपने भाई और सहकर्मी के लापता होने का कोई सुराग नहीं था। वे दो अमेरिकी जोड़ों और दोस्तों से मिलते हैं, एमी, जेफ, स्टेसी और एरिक। उनसे दोस्ती करने के बाद मैथियस उन्हें मंदिर और इस मंदिर तक ले जाने वाले नक्शे के बारे में बताता है। वह उन्हें साथ आने के लिए आमंत्रित करता है, जिसे वे स्वीकार कर लेते हैं। जब वे पौधों से ढके मंदिर में पहुंचते हैं, तो वे इसे पूरी तरह से सुनसान पाते हैं। लेकिन जिस क्षण वे मंदिर को छूते हैं, वे खुद को वहां से निकलने में असमर्थ पाते हैं। मायान ग्रामीण जंगल से निकलकर उन्हें घेर लेते हैं। जैसे ही वे वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, ग्रामीण अपनी बंदूकें और धनुष लहराना शुरू कर देते हैं। दिमित्री उन्हें अपनी स्थिति समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मायान न तो स्पेनिश बोलते हैं और न ही अंग्रेजी, और जब दिमित्री बहुत करीब आता है तो वे उसे गोली मार देते हैं। इसके बाद वे समूह को मंदिर पर चढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। मंदिर के शीर्ष पर समूह को मथियस के भाई का आधार शिविर मिलता है, जो मंदिर की तरह ही परित्यक्त है। उन्हें मंदिर के भीतर तक जाने वाला एक शाफ्ट भी मिलता है। अपना कोई फोन न होने के कारण, वैसे भी सिग्नल वाला न होने के कारण वे मंदिर के शीर्ष पर फंस गए हैं, क्योंकि मायांस जाने को तैयार नहीं थे। थोड़ी देर बाद उन्हें मंदिर के बजाय एक फोन की रिंगटोन सुनाई देती है, संभवतः हेनरिक या उसके सहयोगी के फोन की। मथियस फैसला करता है कि वह फोन वापस लेगा, जिसे वह अपने भाई का पहचानता है, और एक रस्सी के सहारे मंदिर में उतरता है। यह योजना तब बुरी तरह गलत हो जाती है जब रस्सी टूट जाती है और मथियस नीचे गिर जाता है। उसकी पीठ टूट जाती है और वह लकवाग्रस्त हो जाता है। यह जेफ और एमी के लिए आखिरी तिनका है, जो मायास से बात करने की कोशिश में मंदिर की तरफ से उतरते हैं। मायास समझ नहीं पाते कि युगल क्या कहना चाह रहे हैं और उन्हें छोड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं। वे युगल को अपने हथियारों से धमकाते हैं क्योंकि वे नहीं समझते। निराशा में एमी मायास पर मंदिर के पास बेलों का एक गुच्छा फेंकती है। बेलें एक छोटे लड़के पर गिरती हैं, जो उसे छूते ही घबरा जाता है। लेकिन जिस क्षण से पौधा उसकी त्वचा को छूता है, समूह के बाकी लोग उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहते। जब वह अपने लोगों के पास जाने की कोशिश करता है, तो बच्चे को अब और जाने की अनुमति नहीं होती। उन्मादी वह उनकी ओर दौड़ता है, लेकिन गोली लगने से मारा जाता है। घटनाओं के इस परिणाम से हैरान जेफ और एमी जल्दी से अपने दोस्तों के पास लौट आते हैं। यह स्पष्ट है कि बेलों के बारे में कुछ ऐसा था जिसने मायांस को डरा दिया था, और चूंकि उन्होंने भी बेलों को छुआ है, इसलिए उन्हें अब और जाने की अनुमति नहीं है। स्टेसी और एमी मंदिर के अंदर फोन की तलाश में जाते हैं, लेकिन यह प्रयास असफल रहता है। बाद में जेफ और एरिक मंदिर से टूटे हुए मैथियस को निकालते हैं, लेकिन उसकी हालत अच्छी नहीं दिखती। सुबह में उन्हें पता चलता है कि बेलों ने उसके निचले पैरों को संक्रमित कर दिया है और हड्डियों को खा लिया है। वे इन बेलों को हटाने में असमर्थ हैं, लेकिन इंतजार करने का फैसला करते हैं। जब वे फिर से फोन सुनते हैं, तो एमी और स्टेसी एक बार फिर मंदिर में उतरते हैं, इस बार हेनरिक के सहकर्मी का शव खोजने के लिए, जिसके पास एक टूटा हुआ फोन है।
अब उन्हें पता चलता है कि पौधे में क्या करने की क्षमता है, क्योंकि फूलों ने फोन की आवाज की नकल की। छूने पर पौधा शत्रुतापूर्ण हो जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, एक ऐसी नीति जिससे वे मुश्किल से बच पाते हैं। कुछ चर्चा के बाद वे रुकने का फैसला करते हैं, क्योंकि मदद उनके पास आ रही होगी। लेकिन प्रतीक्षा करते समय मैथियस की हालत खराब हो जाती है, जिससे जेफ को कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बाकी लोगों की मदद से जेफ मैथियस के संक्रमित पैरों को काट देता है, जो अपनी पीठ के टूटने के कारण कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा है। सबसे पहले वह घुटनों को तोड़ता है, निचले पैरों को काटने से पहले उन्हें अलग कर देता है। उसे खून बहने से बचाने के लिए घावों को फ्राइंग पैन से जला दिया जाता है। यह अस्थायी विच्छेदन जितना होना चाहिए था उससे अधिक दर्दनाक प्रतीत होता है और समूह में संकट पैदा करता है। चोट को और भी बदतर बनाने के लिए स्टेसी का मानना है कि एरिक एमी के साथ उसके साथ धोखा कर रहा है। इस विचार को उन पौधों द्वारा पुष्ट किया जाता है जो मादा कराहने की आवाज की नकल करते हैं। चीजें बदतर हो जाती हैं जब पौधे उस रात बाद में मैथियस का दम घोंट देते हैं। अब कोई किसी पर भरोसा नहीं करता और स्टेसी पागल हो जाती है और खुद को पौधों से दूर रखने के लिए बेतहाशा काटती है। उसके पागलपन को रोकने की कोशिश करते हुए एरिक उससे तर्क करने की कोशिश करता है। वैकल्पिक अंत एक कब्रिस्तान में होता है, जहां एमी को उसकी मृत्यु के बाद दफनाया गया था। जब वह उसकी कब्र के पास से गुजरता है तो वह अनुग्रह से आती हुई धुन सुनता है, जिसे वह सीटी बजा रहा है। करीब से निरीक्षण करने पर वह बेलों के लाल फूलों को पाता है और उन्हें छूने के लिए आगे बढ़ता है।